आज हम करेंगे क्लास 10th 12.2 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस भी आपको दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंडर के अंदर दोनों शेप्स को डाल दिया गया है जो पानी से क्या हुई है, पूरा का पूरा सिलेंडर क्या है भरा हुआ है। और आगे क्या कहते हैं, सच दैट इट टच द बॉटम, वो बॉटम को टच करेगा सिलेंडर की। फाइंड द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो पानी सिलेंडर के अंदर रहा है वो हमें क्या, उसकी वॉल्यूम हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है वाटर की। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, यदि सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है एंड हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर। अब अगर मेन कंटेंट सा बनाए क्वेश्चन का तो कैसे होगा, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या रखा, एक कोन रखा जो कि पूरा का पूरा उठा के सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है। और फिर जो जो चीजें जो जो डायमेंशंस इसकी दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब कहता है सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट, जिसकी हाइट ये कोन है, इसकी हाइट यहां से यहां तक जो h है वो कितनी दे रखी है जी 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस, इसकी रेडियस कोन की जो रेडियस है r, जिसको आप r ले सकते हो 60 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसकी रेडियस 60, मतलब क्या है कि जो 60 है ना वो हेमिस्फीयर की भी रेडियस है और कोन की भी क्या है रेडियस है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है। ये जो सॉलिड शेप बनी है ये यूं की यूं सिलेंडर के अंदर डाल दी गई है जो कि सिलेंडर की बॉटम को टच करेगी, ये वाली शेप, ये वाला सॉलिड। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर पानी रहा है उसकी हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, यदि सिलेंडर की रेडियस, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाइट सिलेंडर की आपको दे रखी है, हाइट यहां से यहां तक की जो हाइट आपको दे रखी है वो दे रखी है जी 180 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, हमारा सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है। तो एक चीज आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई देगी कि जो रेडियस है ना हेमिस्फीयर के भी, कोन की भी, सिलेंडर की भी, तीनों की जो रेडियस है वो क्या है सेम 60 सेंटीमीटर। यानी कि हम क्या रखेंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर सभी की रेडियस रखेंगे जो कि कॉमन भी आ सकती है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, थोड़ा आप ध्यान देना इस चीज पे, यदि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर से कोन और हेमिस्फीयर का यदि वॉल्यूम हम ऐड कर देते हैं और सिलेंडर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो इसके अंदर जो एरिया है जो बचा है, एरिया में ही जितना पानी बचा वही तो हमें निकालना है ना। तो हमारा हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस किस किस का माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और सिलेंडर वाले में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, कैपिटल एच ले लेते हैं है ना। जो सिलेंडर की हाइट है वो हम यहाँ पे कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन अपना क्या होता है जी 1/3 पाई
आर स्क्वेयर, इसको स्मॉल एच लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां तक कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जो ये फॉर्मूले थे यही यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, पाई आर स्क्वेयर एच माइनस, बार माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर से कॉमन क्या है, अपना अपना कॉमन है पाई और आर स्क्वेयर, यहां पे क्या बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एच बच गया, माइनस 2/3 पाई भी कॉमन, आर स्क्वेयर यानी कि 1 आर बचा। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू सभी में क्या है 60 है, तो 60 का जो स्क्वेयर आएगा, 6 का स्क्वेयर 36, और जो 0 का स्क्वेयर है वो 2 बार 0 लग जाएंगी, तो हम इसको लिखेंगे 3600। अब क्या आ जाएगी h, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है कितनी है 180 माइनस 1/3, स्मॉल h कितनी है अपनी 120, तो यहां हम 120 लिख सकते हैं, माइनस 2/3, जो रेडियस अपनी, रेडियस कितनी अपनी 60 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी कि 40 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 आ जाएगा। अब यहां देखना 22/7, यहां पे आ गया 180 माइनस 40 माइनस 40, दोनों 40 माइनस के हैं। अब 22/7 3600 180 माइनस ये कितना आ जाएगा 40 40 80, तो यहां आ जाएगा, इसको हम यहां करते हैं जी 22/7 3600 इंटू में कितना आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा, डिवाइड में 7। अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है जी, किस किस की 22 की और 36 की, बाकी तो जीरो है, ये जीरो, ये 2 जीरो है ना, 4 जीरो हम पीछे लगा देंगे, तो यहाँ 36 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा यही आएगी सेम 72, तो ये आगे 2 9 और 7, तो यहाँ आ जाएगा जी 792 और 4 जीरो लग गई जी पीछे, ठीक है। डिवाइड में कितना 7। अब यदि मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करने के बाद ये वाली जो नंबर है 7 से डिवाइड करते हैं तो अपना ये आएगा जी, है ना, तो ये आ जाएगा 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, 11,31,426.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था जी अपना क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 12.2 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th, ठीक है जी। ऐसे आपको करना है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है जी।